ग्रहों की इस अनंत और रहस्यमय यात्रा में नियति के सबसे बड़े न्यायाधीश शनिदेव वर्ष 2026 में मीन राशि के गहरे जल में ही रहेंगे। वर्ष 2026 एक बहुत ही विशिष्ट वर्ष है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस वर्ष भी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मीन राशि काल पुरुष का अंतिम पड़ाव है, मोक्ष विसर्जन का स्थान। कुंभ राशि के लिए यह जाता हुआ 7.5 का दौर, जिसे शास्त्रों में पैरों की 7.5 कहा गया है, यानी उतर रहे हैं। मीन के लिए छाती पर बैठे हुए हैं, सीने पर बैठे हुए हैं, जिसे हृदय या मध्यकाल की 7.5 कहा जाएगा। और मेष के लिए यह आता हुआ शनि, जिसे सिर की 7.5 कही जाएगी, यानी सिर, हृदय और पैर। शरीर के ये 3 भाग, 3 अलग अलग तरह की पीड़ा और 3 अलग अलग तरह के समाधान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वर्ष 2026 और 27 का रिपोर्ट कार्ड लेकर के, जिसमें मूल रूप से 26 की विशेष चर्चा होगी कि किसके पक्ष में जाएगा यह वर्ष, किसे ज्यादा पीड़ा होने वाली है और किसे मुक्ति मिलेगी। क्या कुंभ राशि को सचमुच मुक्ति मिल जाएगी? क्या मेष राशि के बुरे दिन शुरू हो गए? और क्या मीन राशि का यह समय उसे बीच भंवर में डालने वाला है? प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन में प्रवेश किए थे और 2028 के फरवरी तक अभी मीन में रहेंगे। अब जरा गौर करिए तो शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर गए हैं इसी 20 जनवरी को, जो कि स्वयं उनका नक्षत्र है। अब 17 मई को शनिदेव 17 मई 2026 रेवती में जाएंगे, जो बुध का नक्षत्र है। लेकिन फिर 9 अक्टूबर को पुनः वक्र अवस्था में लौट आएंगे पीछे उत्तरा भाद्रपद में। यानी कुल मिलाकर के ये वर्ष पूरा हो गया, रहेंगे इसी मीन में। अब हम जरा समझें कि इस का प्रभाव आप ये जो 3 राशियां हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मेष राशि है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि सिर के शनि, यानी एक तरह से देखा जाए तो आता हुआ तूफान। 2026 में मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी जन्म राशि से 12वें में गोचर कर रहे हैं। इसे 7.5 का प्रथम चरण कहा जाता है और लोक भाषाओं में इसे कहें तो सिर की 7.5। सामान्यतया देखा जाए तो सिर का विचार लग्न से है, लेकिन असल में देखें तो सिर क्यों 12वें के शनि को सिर कहा जाए? क्योंकि 12वां भाव पहले तो निद्रा का है। निद्रा से क्या होता है? मस्तिष्क की शांति, आंखों का है। मेष राशि अग्नि तत्वीय एक ऊर्जावान उतावली राशि है, जिसके स्वामी स्वयं सेनापति मंगल हैं। और शनिदेव कैसे हैं? तो ठंडा मंद गति का ग्रह। और जब वो आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमला कहां करेंगे? आपकी नींद पर। अब सवाल उठता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा तो नींद क्यों उड़ेगी? तो नींद सब कुछ बढ़िया न चल रहा होगा तब उड़ेगी। यानी ये वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए मानसिक, अच्छा सवाल ये उठता है कि भाई शनिदेव तो 29 मार्च को ही आ गए हैं, अभी ये चर्चा क्यों? प्रिय दर्शकों, शनिदेव मंद ग्रह हैं, वृद्ध ग्रह हैं। अब वो जितना समय इस राशि पर व्यतीत करेंगे, अब जाकर के धीरे धीरे उनका प्रभाव दिखाई पड़ने लगेगा। समझ गए आप? ये चर्चा अब क्यों? इसीलिए क्योंकि शनिदेव लंबा समय बिता चुके हैं और अब बिताएंगे, और फिर जब बकरी और मार्गी करेंगे तो इसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मानसिक व्याकुलता और भ्रम का वर्ष रहने वाला है सन 2026 मेष के लिए। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि निद्रा
शांति जिससे मिलती है वो नहीं मिलेगा तो एक तरह से देखा जाए तो माथे पर ये चढ़ा रहेगा, मन बेचैन, सर भारी, कहेंगे सर भारी है, नींद नहीं पूरी हो रही है। क्या होगा इससे? आपकी निर्णय क्षमता, मैं मेष की बात कर रहा हूं, निर्णय क्षमता कुंद हो जाएगी। मेष राशि के जातक जो निर्णय लेने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं, 2026 असमंजस का आपको शिकार बनाएगा। आपको लगेगा एक अंधेरे कमरे में है जहां उससे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा। 12वां भाव व्यय का है, खर्च बढ़ा रहेगा, इनकम बाधित, कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानी, संचित धन का नाश और खर्च उसी लेवल पर होगा। सीधी सी बात है, नींद का उड़ना बड़ा स्वाभाविक है। अचानक ऐसे ऐसे खर्च आएंगे जिसका कोई औचित्य ही नहीं बनता, चाहे वो चिकित्सालय हो या व्यर्थ की यात्रा, कोई पुराना दंड, कोई पुराना जुर्माना। शनिदेव आपके सिर पर आर्थिक बोझ डालकर आपके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, यहां एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। ये तो सब जानते हैं कि शनिदेव यहां खर्च करने वाले हैं, खर्च कराने वाले हैं, लेकिन असल में एक आध्यात्मिक रहस्य ये भी है, वो ये है कि ये चरण आपको दंड देने के लिए नहीं बल्कि आपको एकांत सिखाने के लिए आया है। इसका एक दूसरा जो सफेद पक्ष है उसे समझिए। 12वां भाव मोक्ष का है, विसर्जन का है, एकांत का है। शनिदेव चाहते हैं जरा भीड़ से अलग होइए। आपको खुद भी लगने लगेगा कि मित्र दूर हो रहे हैं, लेकिन असल में यह आपको बर्बाद नहीं किया जा रहा। पहले तो लोगों को पहचानने का अवसर दिलाया जा रहा है कि पहचानिए कौन आपका अपना, पहचानिए कि जो अपना कहने को है क्या वो सचमुच अपने हैं। यह समय है खुद के भीतर झांकने का। मेष राशि वालों के लिए 2026 का मूल मंत्र ठहरो और विचार करो है। यदि आप भागेंगे तो गिरेंगे। याद रखिए, यह सुरंग की शुरुआत है और धैर्य ही एकमात्र मशाल है। मीन राशि, छाती पर बैठे हैं शनिदेव, अग्नि परीक्षा है आपकी। गौर करिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि शनिदेव जब आपकी राशि पर गुजरते हैं, उसमें भी विशेष रूप से जब आपके जन्म नक्षत्र पर, तो बड़ा कठिन समय हो जाता है। और यह शनिदेव का बढ़ गया है समय। गौर करें तो 2.5 साल में भी अब देखें 29 मार्च 2025 और 2028 के फरवरी तक, यानी इनके मार्गी और वक्री होने के चलते समय बढ़ गया है। तूफान के केंद्र में अगर कोई राशि है तो वो मीन है, और वो भी शून्य बिंदु पर खड़ी है। शनिदेव 2026 में आपकी राशि पर हैं, आपके चंद्रमा के ऊपर विराजमान। इसे 7.5 का द्वितीय चरण, मध्य चरण कहते हैं। ज्योतिषीय भाग में से, ज्योतिषीय भाषा में इसको आपके हृदय यानी सीने पर शनिदेव को कहा जाएगा। अब देखा जाए तो शनिदेव आपके लिए सर्वाधिक संवेदनशील और सबसे कष्टकारी प्रभाव देने वाले हैं, परंतु ये भौतिक रूप से आपको कष्ट नहीं देंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यह समय आपको भौतिक रूप से कष्ट देने वाला नहीं होगा, अपितु मानसिक और भावनात्मक रूप से। मीन राशि जल तत्व की राशि है, भावनाओं का महासागर, और शनिदेव रूखे, उनके अंदर रूखापन है। वास्तविकता का कठोर पत्थर, यानी कल्पना आपको करना है कि कोमल फूल जिस पर भारी पत्थर रख दिया जाएगा। 2026 मीन राशि वालों की मन स्थिति को ठीक वैसा ही बना देने वाले हैं जब शनिदेव आपके चंद्रमा को दबोच लेंगे। आपके अस्तित्व पर ही संकट के बादल छा जाएंगे। 2026 में आप दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से पूछने को बाध्य होंगे, मैं कौन हूं, क्या चल रहा है मेरे जीवन में, मैं क्या हासिल कर पा रहा हूं, क्या मेरे रिश्ते सच्चे हैं। यह चरण आपको निचोड़ने के लिए आया है। आपके भीतर जितनी भी झूठी भावनाएं हैं, झूठी उम्मीदें हैं, काल्पनिक दुनिया जितना आपने बना रखा है, शनिदेव निर्ममता से उसको तोड़ेंगे। 2026 मीन राशि वालों को अपयश या असफलता का भय सबसे ज्यादा आपको सताने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, श्रेय कोई और ले जाएगा, और आपके अपने ही लोग जिन पर आप आंखें मूंद कर भरोसा किया करते थे, वो अपना असली रंग अब दिखाएंगे। यह अनुभव हृदय विदारक होगा, क्योंकि छाती पर बैठे हुए हैं, भारीपन और घबराहट महसूस होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा, बता रहा हूं, परंतु अब बता रहा हूं कि शनिदेव चाहते क्या है। प्रिय दर्शकों, जब चंद्रमा पर शनिदेव हावी हैं, हीरा बनने की प्रक्रिया क्या है? हीरा बनने की प्रक्रिया क्या है? कोयले पर जब अत्यधिक दबाव पड़ता है
तब वही कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है धीरे धीरे। 2026 मीन राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक सूर्योदय का वर्ष है। यदि आप इस दबाव को झेल गए, यदि आप टूटने के बजाय मौन रहना स्वीकार किए, तो आने वाला समय आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाकर के निखारेगा जिसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकेगी। दरअसल एक तरह से देखा जाए तो एक प्रकार से जन्म, एक प्रसव पीड़ा जिसको कहते हैं, एक नए जन्म की प्रसव पीड़ा से आपको गुजरना है, जो दुसह दुख देने वाला होता है। आखिरी राशि कुंभ, जिसे हम पैरों की साढ़े साती या शनिदेव की उतरती साढ़े साती, अंतिम चरण की साढ़े साती कहेंगे। शनिदेव आपकी राशि को छोड़कर अब आगे बढ़ने के प्रयास में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसे उतरता शनि हम कहते हैं। अब देखा जाए तो पैरों की साढ़े साती का यहां जो संबंध है गति से है। उतरता हुआ शनि आपको अब भागदौड़ करवाएगा, यानी शनिदेव आपको दौड़ाएंगे। 2026 में कुंभ राशि वालों को विश्राम नहीं मिलेगा। मैं फिर से बात अभी 26 की कर रहा हूं, 27 में भी लगभग स्थितियां होंगी ऐसी, आगे चर्चा में करूंगा। इसके लिए बस इतना समझ लीजिए कि आपको विश्राम नहीं मिलने वाला। आजीविका के लिए, परिवार के लिए, अपने पुराने बिगड़े काम को सुधारने के लिए लगातार भागना होगा आपको। यहां तक कि जूते घिस जाएंगे, टूट जाएंगे, पर रुकना नहीं है, भागते रहिए। शनिदेव मस्तक से उतरकर सीधे पैरों में आए हैं। धन, कुटुंब, वाणी। 2026 शनिदेव का जो काल है कुंभ राशि वालों का आर्थिक पुनर्गठन का काल है। अब तक जो धन पानी की तरह बह रहा था, अब शनिदेव उसे रुकवाना चाहते हैं, उसे संचित कराना चाहते हैं। यही पाठ आपको पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सावधान रहिए, जाता हुआ अतिथि विदाई के समय अपशब्द बोल दिया जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो जो सारी खातिरदारी है वो बेकार हो जाती है। 2026 कुंभ राशि वालों की वही परीक्षा लेने वाला है। वाणी की कड़वाहट, यहां शनिदेव का अर्थ आपके अपने लोग हैं, परिवार के सदस्य, कार्य क्षेत्र में आपसे नीचे काम करने वाले लोग, जमा पूंजी को लेकर के, पैसे को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के ये लड़ाने का प्रयास करेंगे। आपको जरा सजग रहना होगा। ये आपको चलाएंगे, ये आपको थकाएंगे, आपको भाग दौड़ करने के लिए बाध्य करेंगे, लेकिन ये निर्माण के लिए होगा। याद रखिए, विनाश के लिए नहीं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 2026 का लेखा जोखा बस यही है कि खतरा टल चुका है, लेकिन अभी सफाई बाकी है। आपके जीवन का सबसे बुरा दौर तो बीत गया है, पर अब जो थोड़ी उथल पुथल आप महसूस कर रहे हैं, बस ये धूल झाड़ा जा रहा है। अपने जुबान पर लगाम लगा करके रखिए, परिवार को जोड़ करके चलिए। शनिदेव जाते जाते स्थायी संपत्ति का वरदान दे करके जाएंगे। अब यक्ष प्रश्न है कि वर्ष 2026 में सबसे ज्यादा दर्द मिलेगा किसको? प्रिय दर्शकों, मेष का सिर, मीन का हृदय और कुंभ का पैर। देखिए, ज्योतिषीय शोध और तर्क के आधार पर कहूं तो सबसे जो तीक्ष्ण और आकस्मिक झटका जो लगेगा वो मेष को लगेगा। निसंदेह सीने पर बैठे हैं मीन के, लेकिन मेष वालों को मैं विशेष सावधान करना चाहता हूं। अब 2026 में अचानक कोई दुर्घटना, अचानक कोई परेशानी, ऐसी परेशानी आएगी जो आपकी नींद हराम करने वाली है। आपको बहुत संभलना होगा। नहीं संभले तो गहरा और स्थायी दर्द मिल जाएगा। मीन राशि के बारे में कहूं तो दर्द बाहर नहीं, दर्द भीतर रहेगा। पर मेष के लिए कहूं तो बाहर और भीतर दोनों रहने वाला है। समझिए, इसीलिए मैं मेष को कह रहा हूं, क्योंकि मीन को भीतरी दर्द मिलेगा, मेष को बाहरी भीतरी दोनों मिलेगा। कुंभ के लिए बस थकान है, भाग दौड़ है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। निसंदेह आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए एक बात और कहना चाहता हूं, 2026 ऐसा है कि जहां आप अपनों से धोखा खा करके, अपनों को पहचान करके जहां दुखी होंगे, ये जो दुख के आंसू आपके निकलेंगे, तो उससे आपके कर्म जो हैं और पवित्र हो जाएंगे, आपके बुरे कर्म धोए जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो मीन बस शांति रखें, घबराएं नहीं। मेष को बहुत सजग रहना है। अब बात समाधान की आती है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो चाहे आपके किसी भी चरण में शनिदेव हो, जल तत्व की राशि में है
तो इसका सबसे बड़ा उपाय जानते हैं क्या है? मैं तीनों के लिए अब कह रहा हूं। सबसे बड़ा उपाय ये नोट कर लीजिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। असल में जल तत्वीय राशि में शनिदेव है, और जल तत्व में क्या होता है? भावना होती है, करुणा होती है। शनिदेव तीनों को एक ही उपाय दे रहे हैं, करुणा। करुणा से आपकी परेशानियां दूर रहेंगी। सब पर करुणा करिए, भावुक रहिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। अब अलग अलग उपाय बताऊं तो मीन राशि के लोग मूक प्राणी जैसे मछली, चींटी, इनकी सेवा करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चींटियों को, मछलियों को जल में आटा डालें, उसमें थोड़ा तिल डाल करके। मेष, आपको छायादान करते रहना है। तेल में अपना चेहरा देख करके और उसका दान करना है। मैं हमेशा कहा करता हूं पीपल वृक्ष के नीचे रख दीजिए, किसी को देना ठीक नहीं है। और कुंभ, मजदूर, साफ सफाई कर्मचारी, उनके भोजन, उनके जीवन। कहने का तात्पर्य खाली साफ सफाई कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं। आप जहां रहें, जो कर्मी हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, आपसे नीचे के लोग हैं, उनका ध्यान रखिए। आपका उद्देश्य बस यही है। उनका ध्यान अगर आपने रखा, बस सब ठीक होगा। प्रिय दर्शकों, आखिरी लाइन, शनिदेव आपको मांझ कर चमकाने आए हैं। इस भट्ठी में तपाकर कुंदन बनाने आए हैं। जैसे जैसे ये समय बीतेगा, आप कुंदन बनकर के निकलेंगे। और मेष के जातकों को मैं पुनः एक बार सचेत करना चाहता हूं, सावधान रहिएगा, छायादान करते रहिएगा और करुणा का भाव बनाए रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।